जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त नुमान मलिक। आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। स्टेप इंस्टीट्यूट की जानिब से बहुत खूबसूरत एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे जो है वो जमा है और हमारे साथ अनहा राव साहिबा मौजूद हैं, थीसिस इंटरनल जो है सुपरवाइज़र हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत चारों अतराफ़ में जो है डिस्प्ले जो है वो किया गया है और ये उस्ताज़ा कराम के बगैर ये चीज़ें नामुमकिन होती हैं और आपको जो टीचर्स हैं ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और आपके अंदर जो स्किल्स हैं उनको जो है वो उजागर करते हैं। इसी तरह के एक बहुत अच्छी उस्ताज़ा जो टीचर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, स्टेप इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं। आइए गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा कि ये इस तरह के जो थीसिस डिस्प्ले हैं ये कितना ज़रूरी है नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी के लिए मोटिवेट करने के लिए उनको? ये थीसिस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थीसिस वो चीज़ होती है कि बच्चा स्टार्टिंग से लेके एंड तक रिसर्च करता है, नई-नई डिज़ाइंस को इनोवेट करता है। हमारे यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, जो टैलेंटेड नहीं भी वो भी टैलेंटेड है, पर उसके अंदर असल में गाइडेंस की कमी होती है कि मेरे अंदर किस चीज़ की क ऐसे कौन-सी स्किल है जिसमें मैं दुनिया में तरक्की कर सकता हूँ। वो कोई भी इंसान हर इंसान ना अनफ़ेमिलियर होता है, लेकिन जहाँ मैं आई, मैंने देखा, मैंने कहा नहीं तुम ये कर सकते हो, तुम करो। वेरी गुड, वेरी और मैंने उसके अंदर स्पार्क्स देखी और इसका फ्यूचर देखा तो मैंने उसको इनकरेज किया, गुड। माशाल्लाह। क्योंकि जो उस्ताद होता है वो एक माँ भी होती है और बिल्कुल, एक बाप भी बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस्ताद जो होता है चारों तरफ से घूमता है, कहाँ इसको मोटिवेट करना है, कहाँ इसको सख्त करना है, हुँ, कहाँ इसे काम लेना है, कहाँ इसे नहीं लेना, इसकी साइकोलॉजी कितनी कैसी है। 10 तरह के बच्चे होते हैं, हर तरह की ग्रूमिंग डिफरेंट होती है। ठीक है जी, उसको उसके हिसाब से लेके चलना है। टीचिंग कमांड ही इसी चीज़ की रिस्पेक्ट इसलिए दी जाती है क्योंकि वो माँ बाप होते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में आज कामयाब कैसे। आज मेरी कामयाबी की वजह मेरे अपने टीचर हैं, वो हैं मेरे अपने टीचर सर इरफान गनी, द वेल नोन पर्सन, जो आज नहीं है। आज बड़ा रोना आता है, ही इज़ नॉट देयर। ठीक है, फिर उसके बाद सर सज्जाद कौसर, सर अकील काज़मी जो मेरे एनसीए के टीचर्स हैं, आज वही हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं और उन्हीं का सबक मैं आज पूरी दुनिया में कर रही हूँ। सही। थीसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज की दुनिया में थीसिस व रिसर्च पे आती है, क्योंकि हमारे बच्चों में, पाकिस्तान के बच्चों में बहुत टैलेंट है। वो जब तक रिसर्च नहीं करेंगे, दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं आएँगे, दिमाग उनका नहीं खुलेगा। और ठीक थीसिस है। वो चीज़ है जब ये करके निकलते हैं ना। थीसिस है वो मैंने लोकल रिपेयरिंग वर्कशॉप पे किया है, जो हमारी लोकल व्हीकल रिपेयरिंग वर्कशॉप्स होती है पाकिस्तान की। आप सबको पता है कि उनको उनका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता वहाँ, ना कोई जगह बैठने की होती है, ना उस मटेरियल्स ऐसे होते हैं, केमिकल गिरे हुए, चीज़ें गिरी हुई हैं। तो मेरा मेन मकसद ये था कि जब हमारे पास स्पेस है तो हम उसको यूटिलाइज़ क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने इस आइडिया को लेके चली थी, तो मैंने अपनी एक साइट ली मॉडल टाउन की, एक लोकल वर्कशॉप, और उसी को लेके मैंने उसको रेनोवेट किया। उसी के स्ट्रक्चर को मैंने उठाया और उसी के कॉलम्स को उठा के स्ट्रक्चर क्रिएट किया। ज़्यादा मैंने मेन फोकस इंटीरियर पे था, तो मैंने इंटीरियर की थीम इंडस्ट्रियल थीम ली, क्योंकि उसके मटेरियल्स और कलर्स जो होते हैं वो बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती। क्योंकि लोकल वर्कशॉप सबसे पहले हमारा यही आता है माइंड में कि हार्मफुल है, गंदी जगह है, तो उस चीज़ को हमें रिकवर करना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम अफेक्ट हो। तो उस चीज़ को लेके मैं चली हूँ। मटीरियल्स ऐसे यूज़ किया ज़्यादा से ज़्यादा पानी वेस्टेज ना हो, हम मॉप के ज़रिए साफ़ कर सकें, हमारी जो वर्कर्स हैं उनको अच्छा फ़ील हो, वो उनकी हाइजीन ठीक रहे, उनके एक रेस्ट रूम दिया है और वेटिंग्स एरिया दिए, रूम्स दिए, वॉशरूम्स दिए, कि हम कस्टमर जाएँ तो कम से कम हम भी ईज़िली वहाँ पे बैठ सकें। इस तरीके से मैंने सारा आइडिया लिया, प्रोग्रामिंग किया। बेसमेंट में मैंने वर्किंग एरिया दिया कार्स का, देन ग्राउंड फ्लोर पे मैंने बाइक्स का दिया और वेटिंग एरिया ऐसी चीज़ें दिया। देन फर्स्ट फ्लोर पे मैंने टूल्स का रिपेयरिंग एरिया दिया, ताकि शोर ज़्यादा ना आए, कि अगर हमारे अंदर मीटिंग हो रही है ऑफिस में तो ज़्यादा शोर ना आए इस हिसाब से। और देन मैंने फिर रेस्ट रूम दिया अपने वर्कर्स के लिए, क्योंकि हमारी लोकल वर्कशॉप है तो गाँव से लोग आए होते हैं काम करने, तो वो वहीं पर सोते हैं ज़मीन पर, तो उनके लिए एक रूम दिया, क्योंकि उन्हें सारा दिन काम करना होता है तो वो एक रेस्ट कर सके। इस तरीके से मैंने सारा डिज़ाइन किया और अपनी इंडस्ट्रियल थीम यूज़ किया, ऐसे मटेरियल्स यूज़ किए हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट ना करें। और इस तरीके से मैंने फिर मॉडल भी बनाया, अपना व्यूज़ दिए हैं 3D, और 360 व्यू दिया। 360 व्यू जैसे हम वीआर में देखते हैं, तो यहाँ पे तो मैंने ऐसे दिखाया, आप ईज़िली माउस को रोटेट करके सारा मैं वर्किंग, जैसे बेसमेंट के आप नज़र आ रहे वर्किंग स्टेशंस अलग अलग दिए हुए हैं कि ईज़िली वर्कर्स काम कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मतलब ऐसी स्पेसेस दिए हैं कि ईज़िली गाड़ी जो है हमारी ऊपर चल जाए। एलिवेटर इंट्रोड्यूस करवाई है, एलिवेटर से ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई नहीं होगी हमारे पास, डिजिटल भी चलेगा, और पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता है तो उस हिसाब से मैनुअली भी वो वर्क करेगी, ये हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सारा अपनी वर्कशॉप को डिज़ाइन किया। थैंक यू। है, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन और काफ़ी डिटेलिंग में काम करती है। मैंने इसके अंदर ना एज अ टीचर इसके अंदर ना पावर्स देखी और इसकी स्किल्स को मैंने बताया कि तुम्हारे अंदर ये पावर है, यू कैन डू इट। एक होता है बच्चों को मोटिवेट करना, पुश करना, वो आपको ये भी बताएगी कि मैं
वो आपको ये भी बताएंगी कि मैम ने वाकई ही बूस्टअप किया है, इसको इनकरेज किया है कि भाई इसकी ये थीसिस करें। क्योंकि मैंने इसको बड़ा ना, क्योंकि जो इसका थीसिस का टॉपिक है ना वो वर्कशॉप पे था, मैंने कहा देख लो, क्योंकि ये वर्कशॉप का जो टॉपिक है ना ये बॉयज़ ज़्यादा अच्छा हैंडल कर सकते हैं फीमेल नहीं। बट मुझे इसको देख के इतनी खुशी हुई ना कि देखो मैंने इसको पुश बैक कर रही थी कि नहीं मैम आई विल डू इट। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमन वाली बातें होती हैं, द स्ट्रॉन्ग गर्ल, कि एक वर्कशॉप जो गाड़ी जो चलाता है लड़का ज़्यादा जानता है कि कहाँ गेयर लगनी है, कहाँ खड़ी करनी है, एक वर्कशॉप इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस बच्ची ने उस बच्ची पीछे नहीं हटी और इसने करा और करके दिखाया और इसने डिटेलिंग की और मैंने इसको पुश किया। मैंने कहा ओके शी विल डू इट, और माशाल्लाह जो जो स्टेप्स इसने मेरे फॉलो किए इसने उसको किया, क्योंकि तो मैम अच्छा ठीक है, और इतना डिटेल से काम किया कि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट हूँ, आपका दोस्त नुमान मलिक। स्टेप इंस्टीट्यूट की जानिब से तीसरा और आखिरी रोज़ है आज हमरा आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। हमारे साथ बहुत टैलेंटेड ज़ुहैब शहजाद साहब जो है वो मौजूद है, और आपने जैसे कि जो मिस से भी अभी हमारी बात हुई और एक सेशन भी हमने अभी रिकॉर्ड किया है, तो आइए बात करते हैं। पहले तो मिस से ही बात करते हैं कि इनको सर्वाइवल बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया और वो उसको मुकम्मल तौर पर जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आइए गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एक और हीरा हमें मिल गया है आपकी, जो आपने तराशा है माशाल्लाह। तो मोमिन खान मोमिन ने कहा था सनम तरश ना हो तो बुत नहीं बनता। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, कितने खूबसूरत आपने इनके लिए, इनके अंदर जो विजुअलाइज़ किया आपने, इनके अंदर जो स्किल्स थे उसको आपने उभारा है, तो आज वो माशाल्लाह इस मकाम पे है। तो आपकी फीलिंग क्या है, पहले तो ये बताएं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक टीचर जो होता है एक माँ होती है, ठीक है, बिल्कुल। और वो मेरे स्टूडेंट ही जान सकते हैं कि माँ एक होती है ना, एक अपनी माँ होती है, एक दूसरी माँ होती है, टीचर होती है। बिल्कुल तो मैंने एज अ मदर ट्रीट किया है, माशाल्लाह। एज अ दोस्त ट्रीट किया है, माशाल्लाह। कभी नेगेटिव नहीं सोचा, ठीक है। मैंने कहा भाई मैं अच्छा सोचती हूँ, ठीक है। तो फिर इन्होंने, मैंने इनको ज़रा से लफ्ज़ के दे फील प्राउड कि माय Very टीचर nice, इज़ विद अस, very nice। माय टीचर इज़ माय बिल्कुल, हैंड, ठीक है। बिल्कुल। मैंने इनको सपोर्ट करके, उन्होंने फील हाँ, किया कि हाँ, मेरी टीचर की साथ, सपोर्ट है। मेरे साथ मेरे एक हाँ, रूह खड़ी हुई है जो हाँ, मुझे कह रही है हाँ। कि नहीं कर, एक फरिश्ता, हाँ, ठीक है। तो मैंने जितना इनको पुशअप किया और लिटिल इन्होंने मुझे इतना ही हौसला दिया कि मैं, आप एंड में देखना मैं कितना अच्छा करूँ। आज इसने वो करके दिखाया और आज पूरी दुनिया ही इसका काम देख रही है। वही मेरे स्टूडेंट का काम है और थैंक्स टू हिम कि इसने मेरी गाइडेंस को फॉलो किया और आज इस मुकाम पे था। जहाँ कमी पेशी थी मैंने इसे फटाफट रोका, नो क्या बात है। दिस इज़ द रॉन्ग वे, चाहे वो इंसानी इखलाक हो, हाँ। चाहे, क्योंकि लर्निंग होती है कि आपने ज़िंदगी में चलना कैसे है, कौन सही है कौन गलत, किसी को हर्ट नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ो पर अपने इस्लाम और दीन में रहते हुए करना है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। और आज इसने जो है वो करके दिखाया है। इसकी रिपोर्ट चेक कर लें तो कल कोई बोलने काबिल होगा, ठीक है। फिर इसने कल को उल्टा मुझे आज दिखा दिया कि आज ही ऐसा, आज मैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जी, जी। आज ही वो दे, मुझे खुशी हो रही है कि Thank मैं you। अपने स्टूडेंट को आगे प्रमोट करी और जी। मैंने ये करवाया, ठीक जी, है। और बिल्कुल। आज पूरी दुनिया सुन रही है जी। कि भाई मेरा स्टूडेंट मेरे फॉलो पे और मुझे इसने दिल खुश कर दिया। तो आई एम रियली थैंक्सफुल ठीक है। ज़ुहैब कि जी, हमें भी बड़ी दिली खुशी हो रही है आप लोगों के दरमियान ये अपने मेरे आप को स्टूडेंट पा मेरे रहे। थीसिस सुपरवाइज़ कराया और इसने उसको अप्रोच किया, आइडियाज़ को मैंने इसको पॉलिश किया, इसको तराशा कि नहीं ये क्योंकि ये आइडियोलॉजी बातें जो है ना हवाओं में तो अच्छी है। हाँ। तो मैंने इससे कहा कि नहीं, अब इसको ज़मीन पे ऐसा लेकर आओ कि दुनिया को दिखाओ कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। में हर क्लास में को कहते हैं एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस इफ़ यू कैन डू इट। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। उन्होंने कहा हर चीज़ मुमकिन है अगर आप करने वाले हों, और ख्वाब वही देखता है जो पूरे कर सकता हो। आइए बात करते हैं हमारे साथ बहुत टैलेंटेड जो हैं वो आर्टिस्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने बहुत खूबसूरत मुज़ाहरा किया। जैसे मिस ने भी बात की, तो उस हवाले से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम ये वालेकुम। बताइएगा कि कितना खुशाइन आज आपका वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहा है और पब्लिकटाइज हो रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर सबसे पहले तो मैं अपने उस्ताज़ा का जो है ना वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने हर कदम पे जो है वो हमारी मदद की है। आज हम जिस मकाम पे हैं बिल्कुल। वो सबसे कह लें कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए वो ये है कि हम इनका शुक्रिया अदा करें। इन्होंने ना दिन का सोचा ना रात का, इन्होंने हर वक्त जो है हमारे लिए ये लोग अवेलेबल रहे और इन्होंने हमारी हर तरह से गाइडेंस की। और आज जो कह लें कि जिस मकाम पे हम हैं वो इन्हीं की वजह से। माशाल्लाह। तो क्या कहेंगे आज ये जो आपने कॉन्सेप्ट, इसको पब्लिकटाइज होना चाहिए, इस पे निशानदेही कितनी ज़रूरी है, नेचर से करीब रहना, जो कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फ़िज़िकल जो बॉडी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है? सर बिल्कुल ऐसी है कि नेचर अगर हम देखें तो इट्सेल्फ एक बहुत हीलिंग चीज़ है
हम अगर नेचर के साथ इंटरेक्शन में रहें और उसके करीब रहें तो शायद हमें ये दुनियावी डॉक्टरों की कभी ज़रूरत ना पड़े। नेचर क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर है। मेरा जो मेन पर्सपेक्टिव है इस एरिया को, इस तरह के रिज़ॉर्ट को डिज़ाइन करने का, वो यही है कि हम अगर अपने घर से किसी ऐसे स्पॉट पर घूमने जाते हैं जो कि नेचर के करीब है, तो वहाँ पर हमें 4 दीवारी के कमरों में बंद ना रहना पड़े। अगर कोई इंसान कोई ये चीज़ फ़ील करता है कि अगर बारिश हो रही है तो वो उसमें भीग जाएगा, या बर्फ़बारी हो रही है तो उसे ठंड लग जाएगी, तब भी वो जो है वो उस बिल्डिंग के इंटीरियर में रहते हुए उस एनवायरनमेंट को फ़ील कर सके, उस नेचर के साथ इंटरेक्ट कर सके। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए क्योंकि हमने बहुत कुर्बानियों के बाद इसे हासिल किया था। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, इस पे कमेंट करें? सर, जैसे कि सबके लिए ज़रूरी है कि सबसे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुल्क ही आपकी निशानी होती है सबसे बड़ी। तो पाकिस्तान को तो वैसे भी अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाज़ा है, तो हमें मज़ीद अपने मुल्क को एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कुदरत की जो हमारी आंखों के सामने नहीं आ सकी, और हम हमारे कह लें कि हम